Hello students, we are back with our another lecture on regression equation। अभी तक हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट पढ़ा था। तो देखिए ये चार्ट आप खोल लेंगे अपनी कॉपी में। हमने इस चार्ट में मीन कंप्लीट कर लिए हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कंप्लीट कर लिया है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमने समझ लिया है, कंप्लीट कर लिया है पूरे विद क्वेश्चंस। आज जो हम चालू करने वाले हैं वो है लास्ट टॉपिक इस चार्ट का, रिग्रेशन इक्वेशन। ठीक है, सबने निकाल लिया है अपनी कॉपी में। अब देखिए कोरिलेशन में हमने क्या समझे थे कि तीन प्रकार का रिलेशन होता था, या तो पॉजिटिव होगा, या तो नेगेटिव होगा, या तो न्यूट्रल होगा। इससे हमने ये तो पता कर लिया था कि दो सीरीज में क्या रिलेशन होता है आपस में। अब रिलेशन तो हमें पता चल गया, अब ऐसा कुछ इक्वेशन होना चाहिए जिससे कि अगर हमें एक सीरीज का कोई फिगर मालूम है तो ऑटोमेटिकली दूसरे सीरीज का भी फिगर हमें पता चल जाए, क्योंकि हम दोनों के बीच का रिलेशन तो मालूम है। रिलेशन मालूम है तो अगर एक का कुछ फिगर मालूम होगा तो उस रिलेशन को लगा के हम दूसरा फिगर भी निकाल सके, ऐसा होना चाहिए। उसलिए ये चैप्टर बना है रिग्रेशन। रिग्रेशन में क्या होता है, जैसे अब पॉजिटिव कोरिलेशन में मैंने एक एग्जांपल लिया था, आपको याद होगा, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का। क्या एग्जांपल लिया था, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का। देखते हैं उसको, क्या था वो। इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट। सपोज इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्स सीरीज है और प्रॉफिट जो है वाई सीरीज है। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज का है तो प्रॉफिट 10 रुपीज का है। अगर इन्वेस्टमेंट 200 रुपीज का है तो प्रॉफिट 20 रुपीज का है। अब हमें इसके बीच का रिलेशनशिप मालूम था कि ये पॉजिटिव रिलेशन में जा रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। मतलब इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, या इन्वेस्टमेंट कम होएगा तो प्रॉफिट भी कम होगा। ठीक है, ये रिलेशनशिप भी हमें मालूम है। अब इसमें अगर मेरे को कोई पूछे आगे कि ये जो सीरीज है नॉर्मल सैंपल है, इसमें से अगर पूछे अगर इन्वेस्टमेंट मेरा 1 लाख रुपीज है तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा। अब यहां पे तो ये आसान है क्योंकि ये सेम रेशो में लेके चल रहा हूं, इसलिए आप बता दोगे कि प्रॉफिट अगर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा तो प्रॉफिट 10,000 रुपीज होगा। बट अगर ये थोड़ा सा भी डिफरेंस रहे इसकी जो सीक्वेंस में, और हर सीरीज में इतना सिंपली आपको मिलता नहीं है, तो इसलिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, पहले तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, उसके बाद अगर ये चीज फिगर पता है तो ये फिगर कैसे पता करा जाए। यहां पे देखिए क्या है कि y डिपेंडेंट है किस पे, x पे। जितना इन्वेस्टमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट डिसाइड हो रहा है। तो यहां पे y क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x क्या है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। यहां पे प्रॉफिट जो है तो प्रॉफिट में यहां पे देखिए ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये क्या है, इंडिपेंडेंट। अच्छा, इस डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल को यहां पे एक और नाम दिया जाता है, इसको और एक और नाम से बोल सकते हैं, या तो रिग्रेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और यहां पे इसका भी एक नाम होता है जिसको एक्सप्लेनेटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये रिग्रेशन एक्सप्लेनेटर। ठीक है, नाम ये क्लियर हो रहा है। इसका एक नाम और है जिसको बोला जाता है, इसको एक्सप्लेन्ड वेरिएबल और इसको प्रेडिक्टर। इसको एक नाम और बोला जाता है एक्सप्लेन्ड वेरिएबल, और इसको एक और नाम दिया जाता है
प्रेडिक्टर। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है। ठीक है, तो हमने अभी क्या सीखा? एक तो मीनिंग समझ गए रिग्रेशन में, आखिर ये एक्स और वाई में करना क्या है, हमें होता क्या है, कौन डिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट रहने वाला है, एक इंडिपेंडेंट रहने वाला है, और जो डिपेंडेंट रहेगा वो उसको हमें निकालना रहेगा, और इंडिपेंडेंट वाली चीज हमें क्वेश्चन पे दी रहेगी। समझ रहेगा? इन्वेस्टमेंट अगर इतना होगा तो प्रॉफिट कितना होगा, ये हमें पता करना है। मतलब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली चीजें दी रहेगी, डिपेंडेंट वेरिएबल वाली चीजें निकालनी रहेगी। ठीक है, अब देखिए पहला जो इक्वेशन है, देखिए इसमें इक्वेशन ऐसे बन सकता है, y इज डिपेंडेंट ऑन x, तो उसके लिए ये रो फॉलो करना है। अगर यहाँ पे अगर ऐसा कोई चीज रहे जिसमें कि x डिपेंडेंट रहे y में, तो हमें ये वाली रो फॉलो करनी पड़ेगी। देखिए अपने चार्ट में, अगर y निकालना है, x दिया हुआ है, तो हमें ये रो फॉलो करना है। अगर x निकालना है, y दिया हुआ है, तो हमें ये रो फॉलो करना है।